वेलकम फ्रेंड्स, आपके एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ टेंशन देने वाली रेखाओं के बारे में। ठीक है, जो आपके हाथों पे बहुत पहले से आके मौजूद हो जाती है, अंकित हो जाती है और आपको उस खास समय में आपको विभिन्न तरीके की परेशानियां वो आपके जीवन में पैदा करती है और वे काफ़ी स्पष्ट होती है, उसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा उसकी ड्यूरेशन क्या है वगैरह वगैरह के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा, तो ध्यान से इसे देखिएगा ताकि समझ भी आप सके और खुद से भी आप काफ़ी कुछ इसके बारे में जान सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे खींचेंगे लाइफ लाइन की लकीर को। ठीक है, लाइफ लाइन यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ से एक और रेखा निकली जो कि हेड लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा, जिसे आप माइंड लाइन भी बहुत लोग बोल देते हैं, तो आप कह सकते हैं। इसके अलावा ये हो गई एक हार्ट लाइन यानी कि हृदय रेखा। ठीक है, अब आप देखो, आप देखते होंगे कि कभी कभी बहुत सारे लोगों की हथेलियों पर या आपकी हथेलियों पर भी हो सकता है कि यहाँ से साथ ही एक छोटी सी रेखा चली हो। ठीक है, जो यहाँ तक आई हो या बहुत कम लोगों में थोड़ी और आगे या एक आध लोगों में थोड़ी और आगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से एक फेट लाइन निकली हो, ये तो या तो ये यहाँ पे रुक गई हो या इससे थोड़ी सी आगे गई हो, यहाँ पे रुक गई हो। ठीक है, या इससे थोड़ी आगे गई हो, यहाँ पे आके धूमिल हो गई हो, या इससे भी आगे वो चली गई हो। ठीक है, या इसका झुकाव इस तरफ हो गया हो या इसका झुकाव इस तरफ हो गया हो, किसी भी तरफ हो गया हो। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपके जीवन रेखा और मंगल रेखा के समीप। ये जो रेखा है ना, ये मंगल रेखा हो गई और ये जो है नीचे वाली, ये हो गई आपकी जीवन रेखा। ठीक है, तो ये हो गई मार्स लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन। अब आप देखेंगे कभी कभी कि यहाँ पे मंगल की तरफ से 2-3 लकीरें निकल के आएंगी और ऊपर की तरफ चली चली जाएंगी। ठीक है, बहुत बार देखेंगे यहाँ पे आके रुक गई, बहुत बार आप देखेंगे इधर से आई रुक गई। छोटे छोटे लाइन्स इसे काट रहे हैं। ये क्या होता है? ये है स्ट्रेस लाइन। जब भी दो रेखाओं के साथ या तीसरी रेखा या मान लो कि मंगल की रेखा आपकी ना हो, ठीक है, बिना मंगल की रेखा को सीधे लाइफ लाइन की रेखा को काट के और लंबी दूरी तय करें। लंबी दूरी यानी कि 1 इंच, जो आप अपनी उंगली से देखेंगे तो 1 इंच से बड़ा जैसे ही ये अगर हो जाए रेखा, तो समझ लो कि ये मुख्य समस्या वाली लाइन है, यानी कि इस समय जो आपके जीवन में जो तकलीफ आएगी वो बड़ी होगी। अगर ये छोटी है, ऐसी है, तो मतलब इसका बहुत ही कम ड्यूरेशन होगा, जो कि आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक आपको परेशान करेंगे। अब ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तो इसके लिए आपके हाथों का पूर्ण मूल्यांकन अत्यावश्यक है। पूर्ण रूप से जब तक इसे आप नहीं जानेंगे तब तक इसके बारे में आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मान लो मैं एक इमेजिन करता हूँ कि आप एक 25 साल के लड़के हो, ठीक है, या लड़की हो। आप अपनी उम्र के इस पड़ाव पे आ चुके हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप उम्र के इस पड़ाव पे आ गए हो, यहाँ पे। ठीक है, 25। इससे पहले 2 यहाँ पे रेखा है, मतलब क्या हो गया? सबके हाथों की अलग संरचना होती है, इस हाथ की जो है उसके अनुसार हो गया कि जातक की एज जब 9 वर्ष रही होगी तब, इसके अलावा जब उसकी 17 से 18 वर्ष रही होगी तब, इस 2 एज में जातक के जीवन में समस्याएं आई हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखो क्या है, इसमें एक जो लाइन है वो बड़ी है और ये लाइन यहाँ से निकल के और हृदय रेखा की तरफ जा रही है, मस्तिष्क रेखा को काटते हुए। मतलब क्या हो गया? इस समय जातक अपनी गलतियों की वजह से मंगल का क्षेत्र यानी पराक्रम यानी कि उस समय इनके जीवन में शैतानियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से जातक ने अपने जीवन के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। ठीक है, ये मंगल रेखा को इसने काटा। मंगल रेखा अगर यहाँ पे नहीं काटती और यहाँ से निकली होती, तब समझो कि डर के कारण बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई और बच्चे ने डर के कारण बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आ गई, मतलब दूसरे ने इस पे टॉर्चर करा इसे या इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करा। लेकिन यहाँ पे मंगल रेखा को भी काटा है, मतलब जातक खुद ही अपने लिए अपनी तकलीफों का कारण यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और ये रेखा चली गई मस्तिष्क रेखा से ऊपर, मतलब जातक अपनी गलतियों पर रोक लगाने के लिए भी तैयार नहीं है, उसे और आगे बढ़ा रहा है और ये समस्या उसे काफी तकलीफ आगे देने वाली है। ये समस्या उसके लिए विकट हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद अगर रेखा यहाँ पे आके रुक गई, ठीक है, अगर इससे आगे नहीं गई, यहाँ तक नहीं गई, तब तक ठीक है। यहाँ तक रुक गई तो ठीक है, आपको 6 मंथ 1 ईयर आपके लिए काफ़ी है। ये समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। आपका रास्ता भटक चुका था लेकिन आप लौट आओगे। ये हृदय रेखा को काट के अगर ऊपर चली जाए तो प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए समस्याएं बढ़ा देंगी। ऐसी स्थिति आपके कैरियर पे प्रश्न चिन्ह लगा देगी, ठीक है। मतलब जातक की इज्जत बहुत हद तक लोगों की नज़र से उतर चुकी है, लोगों का विश्वास उस पर से डोल चुका है। उसके बाद उसकी अवस्था बढ़ी, जैसे तैसे जीवन चला आया। उसका 17 से 18 वर्ष का समय। इस समय फिर से एक रेखा ने आके इसे काट दिया। मतलब फिर से इसने बहुत बर्दाश्त करा, लेकिन फिर से इसने कुछ गड़बड़ी करी और वो गड़बड़ी इसे दोबारा से यहाँ पे इसने इसे परेशान कर दिया। ये 17-18 वर्ष की उम्र है। इस समय क्या हो सकता है, तो सीधे हम चले आएंगे हृदय रेखा पे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ आपको अनुभवों के आधार पे महसूस करना पड़ेगा। इसमें 18 वर्ष यानी हृदय रेखा और चंद्र की स्थिति, ठीक है, 2 मुख्य और तीसरी वीनस यानी शुक्र की स्थिति। हृदय रेखा पे जैसे ही आप आएंगे 17-18 ईयर के सामने क्रॉस लगाइए, वहां पे देखिए कोई डिस्टर्ब साइन आ रही है, नजर नहीं आ रही है, मतलब यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। चंद्र पे देखिए, चंद्र पे कोई वैसी काउंटिंग नजर आ रही है, यहाँ पे कुछ बुरी रेखा नजर आ रही है, चलो मतलब बच्चे का मन भटक गया, यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे अगर कुछ नजर आ जाए, क्या पता चला, मतलब बच्चा अपने अंतरात्मा से जो जहां उसे होना चाहिए उससे काफी आगे बढ़ चुका है। वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, जो कि उसके लिए हानिकारक है। वो अपने रास्ते पे नहीं है, वो कुछ गलत कार्यों के प्रति उसका झुकाव बढ़ गया है। इसके बाद ये रेखा यहाँ पे खत्म हो गई, मतलब उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर कंट्रोल किया गया। लेकिन ये रेखा अगर ज्यादा दूर तक निकल गई, मतलब उस पर कंट्रोल नहीं हुआ, और अब जातक की आगे का जातक का जीवन इसी के अधीन आके अपने जीवन के साथ जातक ने समस्याएं खड़ी कर दी, और जातक का जीवन अब समस्याओं से उलझ जाएगा। क्योंकि अब की जब कटेगी तो भाग्य रेखा के साथ कटेगी, ठीक है, या भाग्य रेखा के एरिया के सामने से कटेगी, शनि के किनारे से कटेगी, शनि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगी। इसके बाद आप पर अब उनकी दृष्टि आ जाएगी। अब आप उनके एरिया में हो, उनके रडार पे हो। अब उस अनुसार आपके जीवन का निर्धारण होगा, जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आ गई, ठीक है। अभी जातक की ये वाली एज चल रही है, मतलब जातक अब किस स्थिति में है, आगे फिर से एक लाइन कटी हुई है। मतलब अब इस वक्त जातक जो कर रहा है वो काम उसके लिए सही नहीं है, वो काम वो गलत जा रहा है, वो भटक चुका है, क्योंकि आगे बीचों बीच से लाइन कटी हुई है। इस बार मंगल का भी सपोर्ट उसे नहीं मिला है, मतलब अब ये तकलीफ उसे ज्यादा रुलाने वाली है। अब वो ज्यादा भटक रहा है। अब जो यहाँ से यहाँ का बीच का समय होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इस पूरे उम्र मतलब लगभग समझ लो 25 यहाँ पे था, 28 से लेके 33 से 34 इस एज तक जातक कंटिन्यू संघर्ष करेगा, लाइफ में स्ट्रगल करेगा। उसके पश्चात ही उसके जीवन में फिर से सुधार की गुंजाइश बनेगी। परंतु कोई डिस्टर्ब रेखा और ना हो तो तभी जाके ऐसी स्थिति बनेगी। अब मान लो कि आपके हाथ में बहुत सारी डिस्टर्ब रेखा है और आप कैरियर में बहुत सफल हो, क्या ये संभव है? जी हाँ, हस्त रेखाएं हैं, यहाँ सब कुछ संभव है। सारी रेखाएं हो के भी आप भिखारी हो सकते हो, बिना रेखाओं के भी आप अमीर हो सकते हो। किस परिस्थिति में? मेरे बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा जब मैंने आपको बताया है कि आपकी चंद्र, शुक्र, गुरु इनकी दशा अत्यंत प्रबल हो, ये अपने पूर्ण रूप में मौजूद हो, तो ये आपको उस स्थिति में पहुंचा देती है। एक अकेला सूर्य, एक अकेला शनि, एक अकेला बुध अपने जब पूर्ण प्रभुत्व में रहेगा, मतलब पूर्ण उदय रहेगा, पूरे पावर में रहेगा, तो जब तक उसका चक्र, जब तक उसकी पोजीशन रहेगी, तब तक आपकी इन सारी रेखाओं की गड़बड़ियों को दूर किए रहेगा, तब तक आपको तकलीफ नहीं आने देगा। लेकिन क्या उसके बाद भी ऐसा होगा?
बिल्कुल नहीं। जिस दिन ये अवनति पे आ गया, जिस दिन इसका डाउनफॉल हो गया, जिस दिन आपके वीनस का डाउनफॉल हो गया, ये सारे जो आपके अब तक बचे हुए थे, जो आपको अब तक जो दुख आपको नहीं मिले थे, वे सब आपके पुराने रजिस्टर में जमा है। जैसे ही ये नीचे आएगा, इसकी पावर कम हो जाएगी, आपका पुराना रजिस्टर ओपन हो जाएगा, पुरानी केस फाइल आपकी चार्जशीट खुल जाएगी और उस समय आपको सबों का भुगतान जीवन आपसे, लाइफ आपसे, जिंदगी आपसे करवा ही लेगी, क्योंकि इसी जिंदगी में आपके सब कर्मों का हिसाब करके उसे देना है और वो आपसे ले ही लेगी किसी भी तरीके से। बहुत हम कुकर्म कर रहे हैं, बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम सफलता की ऊंचाई पर चढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे मुख्य ग्रह हैं वे हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वे बहुत ज़्यादा उन्नति पर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्नति पर हैं। इसलिए अभी हम कुछ भी कर रहे हैं फिर भी हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है, किसी का बुरा कर दे रहे हैं उसमें भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन कोई भी माउंट मैक्सिमम 7.5 साल, उससे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं रहती, उसके बाद फिर उसे नीचे आना है। और जिस दिन वो नीचे आ गई उस दिन तो समझ लो कि गए आप। सारा सूद ब्याज के साथ जितनी भी आपने गड़बड़ियाँ की है सबका हिसाब आपसे लिया जाएगा। तो ये जो रेखाएं हैं ये एक तरीके से हमारे पाप होते हैं, हमारी गलतियां होती है, हमारी कमियां होती है, जो कि हम नहीं समझ पाते, अनजाने में भी कर देते हैं या जानबूझ के भी करते हैं, और इसका फल हमें भुगतना पड़ता है जब उससे संबंधित माउंट डाउन होते हैं। तो जब भी कहीं भी किसी भी माउंट या लाइंस पे ऐसी परिस्थितियां बन जाए तो उसका निदान अत्यावश्यक है, क्योंकि अगर आपने उसका निदान नहीं किया तो वो बाद में लाइलाज हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी यहाँ पे एक फुंसी हो गई, ठीक है, छोटा सा कोई कट हो गया, आपने उसका इलाज नहीं करवाया तो बाद में वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। तो ये सब रेखाएं हमें इंगित करती है कि हमारे जीवन में इस उम्र में इससे संबंधित समस्याएं आने वाली है और इस उम्र में क्या आने वाला है, ठीक है। मान लो ऐसी कोई रेखा आपके यहाँ से चली गई बिजनेस लाइन के ऊपर, कहीं कोई रेखा ऐसे बन गई, कहीं किसी ने कट यहाँ पे कर गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका प्रभाव दूसरे तरीके का होता है, क्योंकि यहाँ से चंद्र की लाइन है, ठीक है, चंद्र की लाइन गई है और मंगल की लाइन गई है, इसका प्रभाव तीसरे तरीके से आपके जीवन पर पड़ेगा। आपका जीवन सामान्य रूप से चल रहा है, क्या सामान्य रूप से ही चलेगा या कुछ परिवर्तन होने वाला है या कुछ और होगा? जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे होती है एक, जैसे रेखा आपकी चली ना, इसके साथ से ही एक रेखा ऐसे चलेगी और यहाँ से मंगल का एक रेखा इसे सपोर्ट करते। ये आदमी कैसा होगा? ये आदमी होगा बहुत बड़ा घूसखोर, ठीक है, ये मतलब पैसे लेके ही कोई काम करेगा और पूरे जीवन में इसके लिए सबसे बड़ी अहमियत पैसों की रहेगी। ये पैसे देकर कहीं से कहीं चाहेगा पहुँच जाए हम, ठीक है। तो गजब गजब लोग होते हैं, जब हाथ हथेली हम लोग देखते हैं तो पता चलता है, बहुत सारी बातें तो बताते भी नहीं, क्या आप शर्मिंदा होंगे लोग। ये तो गजब गजब लोग होते हैं जो आप देखोगे तो कहोगे कि यार क्या दुनिया आ गई है, ठीक है। तो तरीके तरीके के आपको हाथ नजर आएंगे, लकीरें नजर आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें नजर आएंगी, ऐसी ऐसी निगाहें नजर आएंगी कि मैं क्या बताऊं। तो इन सब चीज़ों को इस तरीके से आप बड़ी बारीकी से समझ सकते हैं। उसके बाद जो अंडर की छोटी लाइन सब होती है ना, जो भी है अंडर की इंटरनल लाइन सब, जैसे कि आपके थंब इंप्रेशन में जो उभरती है, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। ये ब्लू प्रिंट के समान है, ये समझो नीचे एक प्रिंट है, जो जैसे आप किसी चीज़ को पेंट करते हो तो उससे पहले अस्तर दिया जाता है ना, वही अस्तर है, तो उसके ऊपर ये लाइन्स है, तो ये भी जो है ना नीचे से पूरी प्लेट ही बदल देती है। इसकी भी इज्जत होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी अपनी वैल्यू हमेशा आपको दिखाती रहती है, तो इसकी भी गणना अलग होती है, सबकी काउंटिंग होती है। तो इस तरीके से आपके जीवन में क्या स्ट्रेस आने वाले हैं, क्या समस्या आने वाली है, या क्या अच्छा होने वाला है, ठीक है। अच्छा अगर होने वाला है तो उसकी भी लाइनें होती है, कई वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। तो उन सब के बारे में आपको मालूम चलता है। तो आई थिंक कि आप लोग स्ट्रेस लाइन के बारे में बेहतर रूप से समझ गए होंगे। ये सब अकाल योग की तरह भी इन्हें देखा जाता है, जिस समय में आपके जीवन पर भी संकट होता है, ठीक है। उसके भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग उन सब के नियम हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको एक आध वीडियो में और करके आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर।